अब आप उस तरफ तो आते नहीं हैं, आप कहते हैं नहीं वो तो काम हमने सिफारिश पे कराना है, उस काम में तो हमने या पैसे दे लेने हैं या कोई बंदा ढूंढ लेना है। तो इस तरह से मुल्क नहीं चला करते। और अब हमें देखें सबक सीख लेना चाहिए। बहुत कुछ हमारे सामने हो चुका है। आजकल हम जिस बड़े चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं, उन चैलेंजेस को कभी नहीं मीट किया जा सकेगा जब तक कि हम रूल ऑफ लॉ की तरफ नहीं आएंगे, जब तक हम जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं उनको नेसेसरी इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, और जहां वो गलत करें वहाँ उनकी सज़ा जो है वो दूसरों से बेशक दोगुना करें और होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी लॉ इन्फोर्सर ने अगर लॉ को वायलेट किया है तो ये तो नहीं है कि जी वो इग्नोरेंस में हो गया है, इसलिए उसकी पनिशमेंट भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप मीडिया को करें ना एक्टिवेट के, वो ये जो बेसिक इश्यूज़ हैं इस सोसाइटी हमारी के, जिसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू इन्फोर्स रूल ऑफ लॉ एंड हाउ टू ब्रिंग and implementation of the laws of the state, laws of the country, कि जिसमें लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाए कि देखें अगर मैंने ये काम गलत किया तो आई विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, और अगर मैंने गलत नहीं किया तो मुझे कोई डर खौफ नहीं है, मैं इस सिस्टम को फेस करूँगा और इस सिस्टम से निकल जाऊँगा। तो अब आप देखेंगे हमारे यहाँ सारा एक हमने जैसे होता है कि एक शराड सा खड़ा किया हुआ है। हमारी कन्विक्शन रेट देखें तो 4-5-6% से ऊपर नहीं है, और वो भी जिस तरह से होती है वो भी हमें पता है कि कैसे ऊपर नीचे फिगर्स को किया जाता है। तो जब तक हमारे ये चैलेंजेस जो हैं कि मैंने उन जुरिस्डिक्शंस में भी काम किया है जहाँ पे कन्विक्शन रेट्स जो है वो अबव 99% है। तो इधर हम बात करते हैं तो लोग इधर उधर कर छोड़ते हैं कि वो देखें जी वो और सोसाइटीज़ हैं। और भाई वो सोसाइटीज़ बिल्कुल और हैं, लेकिन वो और बनी इसी वजह से हैं कि वहाँ जो लॉ इन्फोर्समेंट है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो उस लेवल तक पहुँचाया गया है कि जिसमें बाकी सोसाइटी जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक भी हुई है, और उसने जो उनके फंक्शंस हैं उन पे डिलीवर भी करना शुरू किया है। और ये भी उनको महसूस हुआ है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हम रह रहे हैं हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो हमें इंसाफ मिलेगा।